हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HTML के टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं और दोस्तों ये भी देखेंगे कि HTML में कौन कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसमें आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टेबल क्या होता है? HTML में टेबल टैग एक मार्कअप एलिमेंट होता है जो वेब पेज पर टेबुलर डेटा को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों टेबल टैग के अंदर रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से हमारा टेबल क्रिएट किया जाता है। यह टैग अक्सर डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि कैलेंडर बनाने के लिए, चार्ट को क्रिएट करने के लिए या फिर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने के लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML टेबल यहाँ पे गिवन है। जब भी हमें टेबल बनाना होता है तो उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा टेबल का होता है वो यहाँ पे गिवन है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा टेबल टैग, जो कि हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। इसी के बीच में हमें टेबल रोज और टेबल डेटा क्रिएट करने होते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है टेबल रो। टेबल रो यानी कि TR डेटा, TR टैग से हम टेबल के रो को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 बार TR टैग का इस्तेमाल हुआ है, तो ये 3 रो हमारे पास यहाँ पे बन गए हैं। उसके बाद दोस्तों आता है टी हेड टेबल का सबसे फर्स्ट रो होता है, जो जिसमें हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड दिखाई देता है, और ये टेबल का आप कह सकते हैं हेडिंग। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। तो टेबल में यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखे हुए हैं, बॉर्डर और सेल स्पेसिंग। इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों अगर हमें टेबल में बॉर्डर यूज करना हो तो टेबल टैग के अंदर बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जिससे हमारे टेबल के चारों तरफ बॉर्डर आ जाती है। और दोस्तों वेड्थ 50% हमने दिया है, तो टेबल का जो वेड्थ होगा वो 50% होगा। सेल स्पेसिंग का क्या मतलब होता है? जिससे कि 2 सेल के बीच में जो गैप होता है उसको सेल स्पेसिंग कहा जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट दिया गया है, जिसमें हम कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हमें अपने टेबल में 2 कॉलम्स को एक साथ मर्ज करना होता है तो हमें कॉलम स्पैन का यूज करना पड़ता है, और इसी तरीके से अगर हमें अपने टेबल के 2 रो को एक साथ मर्ज करना होता है तो हमें रो स्पैन का यूज करना होता है। दोस्तों हमारे टेबल को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसको हम टी हेड, टी बॉडी और टी फुट के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो अपने टेबल का सबसे ऊपर का हेडिंग होता है उसको हम टी हेड के नाम से जानते हैं, और जो भी हमारा कंटेंट होता है उसको हम टी बॉडी के अंदर लिखते हैं। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है हमारा टी फुट। ये इस तरीके से हम अपने टेबल को अच्छे से डिज़ाइन करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा हेडिंग कहाँ से स्टार्ट है और हमारा डेटा कहाँ पे है और हमारे टेबल का लास्ट वाला रो किस जगह पे है। अब दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं कि बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बॉर्डर कोलैप्स का क्या मतलब होता है। दोस्तों बॉर्डर कोलैप्स अगर हमारे किसी टेबल का नन होगा तो हमारे बॉर्डर के चारों तरफ हमें गैप दिखाई देंगी, और सेल के बीच में भी हमारे लाइनों के बीच में गैप दिखाई देंगी। और दोस्तों अगर टेबल में हम टेबल के स्टाइलिंग में बॉर्डर कोलैप्स को कोलैप्स सेट कर देंगे तो हमारा सारा बॉर्डर जो है वो सिंगल लाइन में दिखाई देने लग जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि टेबल का कैप्शन क्या होता है। दोस्तों कैप्शन एलिमेंट से हम HTML के टेबल के ऊपर टाइटल ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे टेबल के ऊपर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम टेबल टैग के अंदर कैप्शन लिखते हैं, जो कि हमारे टेबल के ऊपर यहाँ पे दिखाई देता है। इसको हम टाइटल कहते हैं या फिर कैप्शन कहते हैं अपने टेबल का। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सेल दिया गया है, हमारे टेबल का जो एक छोटा बॉक्स होता है उसको सेल कहा जाता है, और 2 सेल के बीच में जो गैप होता है उसको दोस्तों हम कहते हैं सेल स्पेसिंग। और उसके बाद हमारे कंटेंट से हमारे बॉर्डर तक की जो गैपिंग होती है बीच में उसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग। हमारे कंटेंट से और हमारे बॉर्डर से जो भी अंदर इन साइड में जो गैप होता है उसको हम सेल पैडिंग बोलते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम सारे एट्रीब्यूट को इसमें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए अपने VS कोड एडिटर में। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे फोल्डर ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हमारी HTML प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पे हमने इस फोल्डर को ओपन कर लिया, और उसके बाद अब हम चलते हैं एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं जो कि क्लास 17 होगी। दोस्तों इसके पहले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इस क्लासेस को देख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बंद कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट की, और यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया क्लास 6। यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया क्लास 17.html लगा देंगे दोस्तों, और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी क्लास 17 की आ गई है।
और मैं यहाँ पे अब HTML का स्ट्रक्चर ऐड कर लेता हूँ। तो एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर, अब यहाँ पे हमारे पास ये कोड आ चुका है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल चेंज करके लिख देता हूँ टेबल, और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे टेबल। तो यहाँ पे हम h2 टैग के अंदर लिख देते हैं दिस इज टेबल क्लास। तो उसके बाद दोस्तों उसके नीचे हम आएंगे और यहाँ पे हम टेबल को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल टैग ओपन कर लेंगे और उसको क्लोज भी कर लेंगे। अब दोस्तों ये हमारा टेबल टैग ओपन और क्लोज हो गया है। तो सबसे पहले हमें टेबल रो बनाना होगा। तो हम यहाँ पे TR टैग लेते हैं और इस रो के अंदर सबसे पहले हम अपनी हेडिंग को ऐड करेंगे। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि फर्स्ट टेबल में, टेबल के फर्स्ट वाले रो में हमारा हेडिंग होता है, तो हम उसको T हेड यानी TH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा TH, और TH के बाद इसको हम यहाँ पे TH को क्लोज कर देंगे। तो हेडिंग में दोस्तों आपको क्या रखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, और उसके बाद इसको मैं शिफ्ट अल्टर डाउन एरो से लास्ट नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर। तो हमें इतने इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे लास्ट नेम लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं जेंडर, और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे हम ले लेंगे कॉन्टैक्ट इनका। तो इसमें हमने यहाँ पे 4 कॉलम्स यहाँ पे ऐड कर लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब अगर हमें दोस्तों इसके नीचे दूसरा रो बनाना होगा तो उस जगह पे हम यहाँ पे एक और T रो ओपन कर लेंगे, और इस रो के अंदर दोस्तों यहाँ पे हमें TD टैग का यूज़ करना होगा। हम इस बार T हेड नहीं लिखेंगे, इस बार हम TD लिखेंगे, और इस टेबल डेटा में फर्स्ट नेम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया साहिल। और उसके बाद इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ शिफ्ट अल्टर डाउन एरो से 2, 3, 4, और सेकंड नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया खान, और उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया जेंडर मेल, और यहाँ पे दोस्तों मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। अब इसी तरीके से दोस्तों हमें अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी लोगों का, तो मैं अपना रो को यहाँ पे कॉपी करता चला जाऊँगा। जैसे यहाँ पे 2 रो बना, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा रो हो गया, और ये 5वां रो हो गया। इस तरीके से हमने 5 रो बना लिए हैं। अब इसमें हम इन्फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं सबका। तो चलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। और ये दोस्तों मैंने लास्ट एंट्री यहाँ पे पूरी फिल कर दी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे कितने रो बना लिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5 रोज बना लिए। अब इसको सेव कर लेते हैं, ब्राउजर में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी फाइल में चलते हैं, प्लेलिस्ट वाले, और क्लास 17 को ओपन करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा टेबल तो आ गया है, लेकिन ये टेबल में कोई बॉर्डर वगैरह नहीं आ रही। तो बॉर्डर कैसे देंगे? बॉर्डर देने के लिए दोस्तों हमें बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ पे टेबल यूज हुआ है वहाँ पे हम बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बॉर्डर यूज़ करेंगे, इक्वल लगा के हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे 1। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिलोड करके देखते हैं कि क्या चेंजेस हुई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें बॉर्डर लग गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी आ रहा है बॉर्डर में। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है। इसको हम 0 अगर लगाते हैं, यहाँ पे बॉर्डर 0 लगाते हैं, देखिए तो क्या होता है। इसको सेव किया मैंने और रिलोड किया, देखिए अब बॉर्डर नहीं आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर 1 लगा दूँ तो इस तरीके से बॉर्डर दिखने लगेगा। अब दोस्तों इसमें हम इसकी वेड्थ और हाइट को सेट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया वेड्थ ऑफ द टेबल इज इक्वल टू, हमने लिख दिया 500। दोस्तों यहाँ पे जब भी हम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो हम 500 पिक्सल नहीं लिखेंगे, 500 लिखेंगे, और इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाएंगे। इसको सेव करते हैं और रिलोड करते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे टेबल की जो वेड्थ है वो इंक्रीज हो गई है। दोस्तों अगर हमें टेबल को सेंटर में लाना होगा तो हमें जाना होगा यहाँ पे स्टाइलिंग करने। तो मैं यहाँ हेड टैग के अंदर एंटर करके यहाँ पे सबसे पहले एक स्टाइल टैग ओपन कर लेता हूँ, और स्टाइल टैग में हम लिख देते हैं टेबल टैग को टारगेट कर लेते हैं, और इसको हम मार्जिन दे देते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारा जो टेबल है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो हम इसमें मार्जिन 0 और ऑटो अगर यहाँ पे सेट करते हैं तो ये हमारा टॉप बॉटम से कोई मार्जिन नहीं लेगा, और लेफ्ट राइट से वो सेम मार्जिन लेगा, और मार्जिन सेम लेने की वजह से ये हमारा डिव सेंटर में आ जाएगा। अब इस हेडिंग को भी हमें सेंटर में लाना है। तो यहाँ पे H2 टैग को हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं। तो H2 टैग को हमने टारगेट किया और हमने लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इस तरीके से हमारा H2 टैग भी सेंटर हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसको सेंटर किया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं टेबल के कुछ और एट्रीब्यूट के बारे में। तो यहाँ पे हमने टेबल की वेड्थ तो डिसाइड किया है, अब यहाँ पे हम इसकी हाइट को भी डिसाइड कर लेते हैं। तो हमने इसकी हाइट दे दी यहाँ पे 300 पिक्सल, मतलब 300, और उसके बाद यहाँ से सेव करते हैं। अब देखिए इसकी हाइट इंक्रीज हो गई। अब दोस्तों मैं एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, पहले मैं हाइट को हटा देता हूँ। यहाँ पे
हाइट को हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और जितना भी हम यहाँ पे सेल स्पेसिंग देंगे तो आप देखेंगे कि दो सेल के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है, गैप बढ़ना शुरू हो गया। मैं इसको और बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे 15 यूज़ किया और इसको सेव करके रिलोड करेंगे तो आप देखेंगे सेल के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस आने लग गया। तो ये था हमारा सेल स्पेसिंग। और इसी के साथ एक और एट्रीब्यूट आता है दोस्तों। अब दोस्तों हम ये सभी एट्रीब्यूट को यहाँ से पहले हम हटा लेते हैं और इसमें हम एट्रीब्यूट का यूज़ ना करके बल्कि हम टेबल के स्टाइल को यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे टेबल में मार्जिन दिया है और टेबल के अंदर हमने यहाँ पे टेबल के डेटा में और टेबल के हेड में, इन सभी में मैं यहाँ पे बॉर्डर सेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो अब हम इसको सेव करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा रेड कलर का बॉर्डर आ चुका है। वेड्थ और हाइट नहीं आ रही है तो हम उसको यहाँ पे वेड्थ और हाइट भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो सिर्फ हमने यहाँ पे वेड्थ लिख दिया 400 पिक्सल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कॉल स्पैन और रो स्पैन किस तरीके से किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें 2 कॉलम को एक दूसरे से मर्ज करना है तो हमको जाना है VS कोड के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा 2 कॉलम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और इनको मर्ज करने के लिए हम जैसे यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं और कट करने के बाद यहाँ पे एंड लगा के पेस्ट कर देते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन दोनों को हम मर्ज करेंगे। यहाँ पे हमको लिखना होगा कॉल स्पैन करके एक प्रॉपर्टी आती है और इसमें 2 कॉलम को हम मर्ज कर रहे हैं। अब दोस्तों क्योंकि हमने 2 कॉलम को मर्ज कर दिया तो ये वाला कॉलम हमें यहाँ से हटाना होगा। अब इसको सेव करेंगे और ब्राउजर में चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या फ़र्क होता है। आप देखेंगे कि ये हमारे दोनों ऊपर के कॉलम्स जो है आपस में मर्ज हो गए हैं। अब दोस्तों हम रो स्पैन करेंगे और इसमें हम दीपक और रोहित इन दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे। और यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दीपक दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे रोहित दिखाई दे रहे हैं, 2 अलग अलग रो में दिखाई देंगे। तो दोस्तों हम रोहित को दीपक वाले के साथ मर्ज करना चाहते हैं तो रोहित एंड दीपक यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। और यहाँ पे हमको लिखना होगा दोस्तों रो स्पैन लिखना होगा इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 2 रो को आपस में मर्ज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ से जहाँ से हमने रोहित को हटाया है इसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउजर में। अब आप देखेंगे कि रोहित और दीपक एक ही डब्बे में आ जाएंगे और इसी तरीके से आपका रो स्पैन और कॉल स्पैन होता है टेबल के अंदर। और अब दोस्तों हम बात करेंगे टी हेड और टी बॉडी, टी फुट कहाँ पे लगाया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं VS कोड के अंदर। अब हमारा जो पहला रो होता है दोस्तों वो टी हेड के अंदर होता है। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा टी हेड प्रॉपर्टी। तो टी हेड यहाँ पे ओपन कर लेंगे और जो यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग है उसको हम कट कर लेते हैं और कट करने के बाद अपने टेबल रो जहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है इस जगह पे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम टेबल रो लगा सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे सेट कर देते हैं। तो ये टी हेड हो गया दोस्तों। उसके ठीक नीचे आता है हमारा टी बॉडी। तो हम यहाँ पे टी बॉडी टैग का यूज़ करेंगे और टी बॉडी को हम क्लोज करेंगे। हम अपने लास्ट वाले रो के इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम इसको लेके चलते हैं अपने लास्ट वाले रो में। तो यहाँ पे हमारा लास्ट रो है और इसके ठीक ऊपर में टी बॉडी को बंद कर देना होता है। तो यहाँ पे हमने टी बॉडी क्लोज किया। अब बिल्कुल लास्ट रो जो होती है दोस्तों उसको हम टी फुट के अंदर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे टी फुट यूज़ करने वाले हैं और इस टैग को भी हम यहाँ से जो है कट कर लेते हैं और यहाँ पे लास्ट में आके जहाँ पे टेबल टैग हमारा क्लोज होता है उसके ऊपर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसको अब सेव करके चलिए ब्राउज़र में ओपन करके देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा जो टेबल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पे जो टी फुट लगाने की वजह से दोस्तों यहाँ पे एक रो हमारा कम पड़ने लग गया है टी फुट के अंदर। तो हमने यहाँ पे ये जो 2 रो स्पैन किए थे इनको चलिए हम सही कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे रोहित को यहाँ से कट किया और यहाँ पे हम रोहित को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक डेटा और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से रोहित को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैंने रो स्पैन लगाया था, उस रो स्पैन को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो अब ये हमारा सही हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और चलते ब्राउज़र के अंदर रिलोड करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका रोहित गुप्ता जो है ये टी फुट के अंदर आ गया और यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा डेटा है ये टी बॉडी हो गया है हमारा, ये टी हेड कहलाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।